ऐ लोगों, जब मेरी रूह कब्ज हो गई, हजरत मलकुल मौत ने मेरी रूह निकाल ली, उसके बाद फिर मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिर हुआ तो मेरे रब ने मेरा इस्तिक़बाल फरमाया और रब ताला की बारगाह में मेरी हाजिरी इस तरीके से हुई कि मेरा परवरदिगार मुझसे राजी है, मुझसे खुश है। और ऐ लोगों, रब ताला ने जन्नती लिबास और जन्नती फूल के साथ, जन्नती खुशबू के साथ मेरा इस्तिक़बाल फरमाया है। यानी ऐ बंदे मोमिन, तू उस घड़ी को याद कर, उस वक्त को याद कर कि जब तू पैदा हुआ था तो रोता हुआ पैदा हुआ था। बच्चा कैसे पैदा होता है? रोते हुए पैदा होता है। और तेरी रुलाई को देख करके घर में किसी को भी रुलाई नहीं आ रही कि कोई रोता है, बल्कि पैदा होते वक्त अगर बच्चा न रोए उस वक्त घर के लोग टेंशन में हो जाते हैं, फिक्र में हो जाते हैं कि क्या बात है, बच्चा रोया नहीं, कहीं गूंगा तो नहीं है या कहीं मुर्दा तो नहीं पैदा हुआ है। तो शेर ये है कि याददारी कि वक्ते ज़ादने तू हमा खंदा बुदंद वदू गिरिया। ऐ बंदे मोमिन, उस वक्त को तू याद कर जब तू पैदा हुआ था तो रोता हुआ पैदा हुआ था और तेरी रुलाई को देख करके घर के सारे लोग हंस रहे, खुशी मना रहे। ये ना होता फिर दूसरे शेर में ये कहा, आ चुनाजी की वक्ते मुर्दने तू हमा गिरिया शवंद वदू खंदा। ऐ बंदे मोमिन, जब तू पैदा हो गया है, इस रुए जमीन पर तू आ गया है, तो अब तू ऐसी जिंदगी गुजार कि जब तू दुनिया से जाए तो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ दुनिया से जाए और तेरी मुस्कुराहट को देख करके दुनिया से तेरे चले जाने पर फर्शे जमीन पर सफेद मातम बिछी हुई हो और सारे लोग रो रहे हैं। ऐसी जिंदगी गुजार कि जब मलाइका तेरी रूह को जन्नती लिबास पहना करके मलए आला में लेकर के जाएं तो वहां तेरी आमद पर, तेरी रूह के पहुंचने पर वहां धूमें मची हुई हो और वहां का मंजर ये हो कि अर्श पे धूमें मची कि मोमिने सालिह मिला, फर्श से मातम उठे कि तय्यब होता है। वाह 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 वाह, सुभान। ऐसी जिंदगी चुनांचे आप ने अल्लाह के महबूब बंदों का तज़किरा बारहा सुना हो। अभी मैंने कुरान करीम की जो आयत करीमा तिलावत की है उसमें अल्लाह के खास महबूब बंदों का तज़किरा इस तरीके से हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। अल्लाह के महबूब बंदे वो होते हैं, रहमान के महबूब बंदे वो होते हैं कि जब वो रुए जमीन पर चलते हैं तो बड़ी आजिज़ी, बड़ी ही संजीदगी के साथ, बड़े ही वकार के साथ, निगाहें नीची किए हुए, शर्मीली आंखों के साथ, पूरी हया के साथ वो रुए जमीन पर चला करते हैं। यानी रुए जमीन पर वो अकड़ करके नहीं चलते हैं, सीना तान करके नहीं चलते हैं, बल्कि रुए जमीन पर बड़ी ही आजिज़ी के साथ, निगाहें नीची किए हुए, निगाहें पस्त किए हुए, शर्मीली आंखों के साथ, बड़ी हयादारी के साथ रुए जमीन पर चला करते हैं। वैज़ा खातबहुल जाहिलूना क़ालू सलामा।
और जब बेपढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, जाहिल, जब उनसे जाहिलाना बातें करते हैं तो जाहिलों की बातों में नहीं आते, बल्कि जाहिलों की बातों से किनारा कशी करते हुए, उनकी तरफ बेइत्तेफाकी करते हुए, बेतवज्जुही करते हुए उन्हें सलाम किया और सलाम करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। और उनकी ये भी सिफत बयान हुई, इरशाद फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह के वो बंदे वो होते हैं कि अपने रब के लिए सजदे और क़याम की हालत में रात गुजारा करते हैं, यानी रात में गाफिल होकर के सोते नहीं हैं, बल्कि रात में थोड़ी देर आराम कर लिया, इशा की नमाज अदा करने के बाद थोड़ी देर आराम कर लिया, फिर उसके बाद सजदे और क़याम की हालत में वो रात गुजारा करते हैं। उनकी हालत ये होती है, कुरान करीम में उनका वस्फ इस तरीके से बयान हुआ, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजी, यानी अल्लाह के वो नेक बंदों की शान ये होती है कि जब वो रात होती है तो उनकी करवटें उनकी ख्वाबगाहों से जुदा रहती हैं। वो ख्वाबे गफलत में रात नहीं गुजारते, बल्कि थोड़ी देर आराम कर लिया, उसके बाद अल्लाह के हुजूर खड़े हो जाते हैं और सजदे और क़याम की हालत में वो रात गुजारते हैं। सुबह और शाम उनकी ज़बान पर अल्लाह का जिक्र होता है। दूसरी जगह इरशाद हुआ यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी युरीदूना वजहा, यानी अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं कि अपने रब को सुबह और शाम पुकारते, सुबह शाम उनकी ज़बान पर अल्लाह का जिक्र होता है। युरीदूना वजहा, वो हर हाल में अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी ही चाहते हैं। हर काम में उनका मकसद अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करना हो। आप अपने मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हो, हुजूर साहिब सज्जादा तशरीफ फरमा है, अपने मुर्शिद का फैज आप ले रहे हैं। ये मुर्शिद वो होते हैं जो अपने मुरीद के हालात पर नजर रखते, बल्कि मुर्शिदाने तरीक़त के अंदर एक खास बात ये होती है कि अगर मुरीद किसी परेशानी के आलम में होता है तो शेखे तरीक़त को, यानी जो कामिल पीर होते उन्हें अपने मुरीद की परेशानी का एहसास फौरन हो जाता, बल्कि मिरकातुल मफातीह में हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक सिलसिले नक्शबंदिया के बहुत बड़े बुजुर्ग उनके बारे में तहरीर फरमाया कि शेखे तरीक़त बैठे हुए, इतने में उनका एक मुरीद आया। जाड़े का मौसम था, ठंडक की वजह से मुरीद कांप रहा था, उसके जिस्म पर लर्ज़ा तारी था। पीरो मुर्शिद ने देखा कि मेरा मुरीद आ रहा है, ठंडक से परेशान है, ठंडक से कांप रहा है। फौरन शेख ने कहा कि देखो ये मुरीद ठंडक से परेशान है, ठंडक से कांप रहा है, इसे फौरन आग तपाओ। मुरीद को आग तपाई जा रही, ये नहीं कि शेख के सामने आग जलाई गई है, बल्कि मुरीद को कुछ दूरी पर आग तपाई जा रही है। हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि वहां पे जो मौजूद थे उन लोगों ने ये देखा कि मुरीद को आग तपाई जा रही है, मगर उसके जिस्म के अंदर जो हरारत पाई जा रही है, उसको जो गर्मी महसूस हुई है, तो हम लोगों ने देखा कि उसका असर फौरन शेख के जिस्म पर जाहिर हुआ और उनके पीरो मुर्शिद के अंदर भी वो गर्मी महसूस हो रही। तो मुरीद के हालात से कामिल पीर बाखबर हुआ करते
और हर हाल में अपने मुरीद की इस्लाह और तरबियत ही की कोशिश करते हैं। बल्कि आप लोगों को जहाँ पर दावत दी गई है, मकसद वही है कि यहाँ आकर के आप कोई पैगाम दे करके जाइए और इस्लाह और तरबियत यहाँ पर हासिल कीजिए। इसलिए आपको दावत दी गई है, दूर दराज मकामात से आपको बुलाया गया है। एक मुरीद थे, उन्होंने बड़ा खूबसूरत मकान एक तामीर किया। जब मकान बन करके तैयार हो गया तो उन्होंने चाहा कि अब इस मकान का उद्घाटन होना चाहिए। तो सोचा कि इस मकान के उद्घाटन के लिए मैं अपने पीरो मुर्शिद को दावत पीरो मुर्शिद को दावत दे। पीरो मुर्शिद ने दावत कबूल कर ली अपने मुरीद, उनके मकान पे तशरीफ ले गए। और होता यह है कि आदमी जब कोई नया मकान बनाता है तो उसे अपना मकान दिखाने का शौक बहुत ज्यादा होता है। पीरो मुर्शिद उनके मकान में तशरीफ ले गए और मुरीद बहुत खुश हुए। पीरो मुर्शिद को दिखाया कि हुजूर ये देखिए, ये मैंने रूम इस तरह से निकाला है। हुजूर ये देखिए, ये मेरा बेडरूम है। हुजूर ये देखिए, ये मैंने किचन इस तरह से निकाला है। हुजूर ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे रोशनदान निकाला है। यहाँ पे खिड़की इस तरह से मैंने लगाई है। ये दरवाजा मैंने लगाया है। शेख ने, पीरो मुर्शिद ने जब मुरीद का सारा मकान देख लिया और ऊपर नीचे सब देख लिया तो अपने मुरीद से कहा कि ए मुरीद, अब जरा तू मेरे पास बैठाया उन्हें अपने साथ और अपने मुरीद से ये सवाल किया कि मैंने तेरा मकान देख लिया, तुम्हारे सारे रूम को मैंने देख लिया, तुम्हारे रोशनदान को भी मैंने देख लिया, तुम्हारी खिड़कियों को भी मैंने देख लिया। ऐ मुरीद, जरा ये बता, लिमाज़ा फतहत ताका, ये रोशनदान, ये खिड़की तुमने क्यों लगाई? आपसे अगर यही सवाल किया जाए तो क्या जवाब देंगे आप? मकान में खिड़की किस लिए लगाई जाती है? किस लिए? हवा के लिए, हवा और रोशनी। ये न जवाब देंगे। उस मुरीदे सादिक ने भी अपने पीरो मुर्शिद से यही अर्ज किया कि हुजूर, ये खिड़की जो मैंने लगाई है, ये जो रोशनदान मैंने लगाया है, अर्ज किया लिदुखूलिल हवाए व शुमुल ज़िया, यानी हवा और रोशनी के लिए हुजूर मैंने इस मकान में ये रोशनदान लगाया है, खिड़की लगाई है। पीरो मुर्शिद की जरा नजर देखिए। अभी मैंने अर्ज किया है कि अल्लाह वाले जो होते हैं, उनकी जो शान होती है, उनकी खास सिफत ये होती है, उनकी पहचान ये होती है कि युरीदूना वजह, यानी वो हर हाल में अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी चाहते हैं। हर मकसद में, हर काम में वो रज़ा इलाही ही चाहते हैं। कोई भी काम करते हैं, बज़ाहिर दुनिया का भी काम होता है तो उनका मकसद ये होता है कि अल्लाह राजी हो जाए। शेख तरीकत ने, पीरो मुर्शिद ने अपने मुरीद से कहा कि ऐ मुरीद, काना ज़ालिका अम्रुन ज़ाहिरुन बाहिर, काना यंबग़ी लका अन तक़सुदा बिलिसानति समाल अज़ान। ऐ मुरीद, काश जिस वक्त तुमने खिड़की लगाई थी, जिस वक्त रोशनदान तुमने लगाया था, ऐ काश अगर तुम्हारी नीयत उस वक्त ये रही होती कि जब मस्जिद से मुअज्जिन अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करेगा तो इस खिड़की से मेरे मकान में अजान की आवाज सुनाई देगी। जब कहीं से अजान की आवाज आएगी तो मेरे मकान में अजान की आवाज सुनाई देगी। मस्जिद से आवाज मेरे मकान में आएगी। जब मुअज्जिन हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह पुकारेगा तो मेरे मकान में अजान की आवाज सुनाई देगी। तो तेरा ये खिड़की लगाना और रोशनदान लगाना ये तेरे लिए सवाब का काम हो जाता। और बाकी जो तुमने अपनी नीयत बयान की है वो तो जाहिर बाहिर बात है
जब तुमने रोशनदान लगा दिया, खिड़की लगा दी, तो हवा चलेगी तो तुम्हारे मकान में हवा आएगी, सूरज निकलेगा तो तुम्हारे मकान में रोशनी भी आएगी। ऐ काश खिड़की लगाने के वक्त तुम्हारी अगर नीयत ये रही होती, जब मुअज्जिन मस्जिद से अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करेगा तो मेरे मकान में अजान की आवाज सुनाई देगी, तेरा ये खिड़की लगाना ये भी सवाब का काम हो जाएगा। तो अल्लाह वालों की शान यही होती कि हर काम में अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी चाहते हैं। आप यहाँ पर जो आए हैं, अगर आपका मकसद सैर व तफरीह ही है कि किसी तरह से हमारी तफरीह हो जाएगी, तो आपके आने का यहाँ कोई मकसद नहीं है। और अगर आप यहाँ इसलिए आए हैं कि अल्लाह के महबूब बंदों की बारगाहों में हाजिर होने का हमें हुक्म दिया गया है, उनकी सोहबत इख्तियार करने का हमें हुक्म दिया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वस्बिर नफ्सका मअल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी। ऐ बंदे, तुम उन नेकों की सोहबत में रहो जो अपने रब को सुबह शाम पुकारते हैं, अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी चाहते हैं। और जब तुम इन नेक लोगों की सोहबत में रहो तो तुम्हारी निगाहें इन नेकों के चेहरों से न हटें, बल्कि नेक लोगों के नूरानी चेहरों की ज़ियारत करते रहो, उनका दीदार करते रहो। कि नेक लोगों के नूरानी चेहरों को देखना ये भी सवाब का काम है। अगर आप इस नेक मकसद के लिए आए तब तो आपका सफर बहुत कामयाब है, क्योंकि अल्लाह के नेक बंदों की शान यही होती है, युरीदूना वजह, वो हर हाल में अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी चाहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। और उस शेर में आपको ये तंबीह की गई, पैगाम दिया गया कि आपको ऐसी जिंदगी गुजारनी है कि जब दुनिया से जाएं तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए दुनिया से। चुनांचे उलमा ने ये तहरीर फरमाया कि किसी आदमी के बारे में अगर ये पता करना है कि उसका खात्मा बिल यकीन ईमान पर हुआ है, तो इंतकाल के वक्त उसके चेहरे को जाकर के देखते। अगर उसके चेहरे पर ताजगी और हल्की सी मुस्कुराहट, तो यकीन जानो कि उसका खात्मा ईमान पर हुआ, अल्लाह ने उसे ईमान पर उठाया। ये तो मैं पहले पढ़ता था, बहुत सी किताबों में पढ़ा, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट आती कैसे इंतकाल के बाद? इस बारे में मैं हदीस शरीफ की एक किताब देख रहा था, तो उसमें मैंने ये देखा कि असल बंदे मोमिन की शान ये होती है कि जब उसके जागने का वक्त आता तो अल्लाह ताला हिजाबात को उठा देता और वो अपना ठिकाना यानी जन्नत में जो उसका ठिकाना है उसे देखने लगेगा। जन्नत में अल्लाह ताला ने जो उसके लिए नेमतें मुहैया की हैं, उन नेमतों को देखने लगता और देख करके वो मुस्कुराने लगता, तो उसकी सारी तवज्जो जन्नत की तरफ होती है। और आए उसी वक्त हजरत मलकुल मौत उसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं, तो उसे देख करके, जन्नत की नेमतों को देख करके उधर वो मुस्कुराता है और इधर हजरत मलकुल मौत उसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं, तो उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट बाकी रहती है। एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं हजरत रबी इब्ने हिराश, ये ताबीन में से, और अक्सर हदीस शरीफ की सनदों में इनका नाम आता रहता है। ये तीन भाई थे, खुद फरमाया कि हम लोग तीन भाई थे, एक तो रबी इब्ने हिराश और दूसरे रबी इब्ने हिराश और तीसरे मसऊद इब्ने हिराश। ये तीन भाई और तीनों भाई माशाअल्लाह अपने जमाने के बहुत बड़े मुहद्दिस थे। हजरत रबी इब्ने हिराश फरमाते हैं कि हम तीन भाई थे, मगर हम तीनों भाइयों में हजरत रबी इब्ने हिराश ये नमाज रोजा बने हम लोगों के बनिस्बत और ज्यादा अदा किया करते थे।
यानी फराइज की अदायगी के बाद नफली नमाज और नफली रोजा के पाबंद हम तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा हजरत रबी इब्ने हिराश थे। फरमाते हैं कि हजरत रबी इब्ने हिराश का जब इंतकाल हुआ और उनके चेहरे पर एक चादर हम लोगों ने उड़ा दी। जब किसी का इंतकाल होता तो क्या होता, कुछ लोग चले जाते हैं बाजार कफन खरीदने के लिए, कुछ लोग जाते हैं कब्र खोदने के लिए, और कुछ लोग मय्यत के पास बैठे रहते हैं, कलमा दरूद शरीफ वगैरह पढ़ते रहते हैं। ये ना होता है। तो हजरत रबी इब्ने हिराश कहते हैं कि मेरे भाई हजरत रबी इब्ने हिराश का जब इंतकाल हुआ, जो हमें सबसे ज्यादा नमाज रोजा यानी नफली नमाज और नफली रोजे के सबसे ज्यादा पाबंद थे, बड़ी कसरत के साथ वो नमाजें पढ़ते थे, बड़ी कसरत के साथ वो नफली रोजे रखा करते थे। जब मेरे भाई हजरत रबी इब्ने हिराश का इंतकाल हुआ तो हमने कुछ लोगों को भेज दिया बाजार कफन खरीदने के लिए, कुछ लोगों को कब्र की तैयारी के लिए भेज दिया, और कुछ लोग उनके पास बैठ करके कलमा तैयबा और दरूद शरीफ का विर्द कर रहे हैं। इतने में क्या देखते हैं कि हजरत रबी इब्ने हिराश के जिस्म पर जो चादर पड़ी हुई थी, उस चादर के अंदर अचानक हरकत होने लगी, वो चादर हिलने लगी। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि हजरत रबी इब्ने हिराश ने अपने चेहरे से चादर हटा दी और फरमाया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंतकाल हो चुका है और चादर अपने चेहरे से हटा रहे हैं और सलाम कर रहे हैं, फरमा रहे हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम लोगों ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उसके बाद फिर हम लोगों ने कहा अबादल मौत ऐ रबी इब्ने हिराश, आपका तो इंतकाल हो चुका है। लोग इंतकाल के बाद बोलते नहीं हैं, उनके अंदर कोई हिस्सो हरकत नहीं होती है, उनके अंदर कोई बातचीत नहीं होती है, मगर ऐ रबी इब्ने हिराश आपका मामला तो अजीबो गरीब है। आपका इंतकाल हो चुका है, अपने चेहरे से आप चादर खुद हटा रहे हैं, हमें सलाम कर रहे हैं, हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। हजरत रबी इब्ने हिराश ने फरमाया कि हाँ, मैं मौत के बाद भी तुमसे बात कर रहा हूँ। फरमाया उसी वक्त फरमाया लकीतो बादकुम रब्बन गैरा गज़बाना अलैया फस्तक़बलनी रब्बी बिरौही व रैहान व इस्तबरक। यानी ऐ लोगों, जब मेरी रूह कब्ज हो गई, हजरत मलकुल मौत ने मेरी रूह निकाल ली, उसके बाद फिर मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिर हुआ तो मेरे रब ने मेरा इस्तिक़बाल फरमाया और रब ताला की बारगाह में मेरी हाजिरी इस तरीके से हुई कि मेरा परवरदिगार मुझसे राजी है, मुझसे खुश है। और ऐ लोगों, रब ताला ने जन्नती लिबास और जन्नती फूल के साथ, जन्नती खुशबू के साथ मेरा इस्तिक़बाल फरमाया है और मजीद फरमाया अज्जिलूनी फइन्ना अबुल कासिम नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंतज़िरुस सलात अलैया। ऐ लोगों, मुझे जरा जल्दी से तैयार कर दो, जल्दी से मुझे गुस्ल दे दो, जल्दी से मुझे कफन पहना दो, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी नमाज़े जनाजा का इंतजार फरमा रहे हैं। माशाअल्लाह। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी नमाज़े जनाजा का इंतजार फरमाए, बताइए उसके जन्नती होने में कोई शुबा है कोई शुबा उसके जन्नती होने में? तो हजरत रबी इब्ने हिराश का इंतकाल हो चुका है। इंतकाल के बाद वहां पे जो मौजूद लोग थे उन लोगों से इरशाद फरमाया अज्जिलूनी फइन्ना अबुल कासिम नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंतज़िरुस सलात अलैया। ऐ लोगों, जरा जल्दी मुझे तैयार कर दो, जल्दी से मुझे गुस्ल दे दो, कफन पहना दो, इस वजह से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा इंतजार फरमा रहे हैं, मेरी नमाज जनाजा का इंतजार फरमा रहे हैं। उसके बाद हजरत रबी इब्ने हिराश ने अपनी आंख ढक ली और
बोलना बंद कर दिया। अब ये मसला उस जमाने के मुहद्दिसीन के सामने बड़ा हैरान कुन था, क्योंकि अब तक कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया था कि इंतकाल के बाद कोई सलाम करे और बात करे और क्या गुजरे उस पर वो बताए। ये पहला वाकया पेश आया था। उस जमाने के ताबईन जो बड़े बड़े मुहद्दिसीन थे, उन लोगों के सामने ये मसला बहुत ही हैरत अंगेज था, बड़ा पेचीदा मसला था कि आखिर मामला क्या है कि हजरत रबी इब्ने हिराश का इंतकाल हो चुका है। इंतकाल के बाद इन्होंने अपने चेहरे से चादर हटाई है और सलाम किया है और मजीद बयान किया है कि रब ताला ने मेरा इस्तिक़बाल फरमाया है। रब ताला की बारगाह में मेरी हाज़िरी इस तरीके से हुई है कि मेरा परवरदिगार मुझसे राजी है और मेरे परवरदिगार ने जन्नती लिबास और जन्नती खुशबू के साथ मेरा इस्तिक़बाल फरमाया है। और मजीद ये बयान किया कि लोगों जरा जल्दी करो, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा इंतजार फरमा रहे हैं। ये मसला उस जमाने के मुहद्दिसीन के सामने बहुत ही हैरत अंगेज, इसका कोई हल उन्हें समझ में नहीं आ रहा। बिलाखिर ये मसला उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में पहुंचा। जब ही बाहर उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनके पास अहादीस का ऐसा अजीम ज़ख़ीरा था और ऐसी फ़िक़ही बसीरत हासिल थी कि बड़े बड़े सहाबा किराम ला यनहल मसले को हल करने के लिए उम्मुल मोमिनीन की बारगाह में रुजू किया करते थे, उम्मुल मोमिनीन की बारगाह में हाजिर होते थे और उम्मुल मोमिनीन उस मसले को हल फरमा दिया करती थी। ये मसला भी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने पहुंचा तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मठिया, फैज़ाने हुजूर सरकारे मठिया, फैज़ाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सदरुल हुदा साहब क़िबला नायब शेखुल हदीस जामिया अशरफिया मुबारकपुर। नारे तकबीर। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह तक ये मसला पहुंचा कि रबी इब्ने हिराश ने अपने इंतकाल के बाद बात की है, सलाम किया है और अल्लाह ने कैसी इज्जत से उन्हें नवाजा उसके बारे में भी बताया। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि ऐ लोगों, इसमें हैरत की बात नहीं, ये कोई हैरत की बात नहीं है, ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रबी इब्ने हिराश के पैदा होने से पहले ही ये इरशाद फरमा दिया है, यतकल्लमु रजुलुन मिन उम्मती बादल मौते, मेरी उम्मत में एक शख्स ऐसा पैदा होगा जो इंतकाल के बाद ही लोगों से बात करेगा और उस शख्स को तुम लोगों ने देख लिया है रबी इब्ने हिराश की शक्ल में, जो मौत के बाद तुम लोगों से बात किए हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअज्जा है। निगाहे नबुव्वत मुस्तक़बिल के वाक़यात को देख रही थी, इब्तिदाई आफरीन से लेकर के अब तक जो कुछ हुआ है, निगाहे नबुव्वत सब कुछ मुलाहजा फरमाती है और सुबह क़यामत तक जो कुछ होने वाला है निगाहे नबुव्वत सब कुछ मुलाहजा फरमाती है। और क्यों ना हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह क़द रफ़अ लिद्दुनिया व अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामति कान्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़ा। बेशक अल्लाह ताला ने सारी कायनात को मेरी निगाह के सामने कर दिया है, तो कायनात की सारी चीजों को
बल्कि सुबह क़यामत तक जो कुछ भी होने वाला है मैं सारी चीजों का मुशाहिदा अपनी निगाह से इस तरह से किया करता हूँ जैसे कि अपने हाथ की हथेली को देखा करता हूँ। निगाह नुब्वत सब कुछ मुलाहिजा फरमाती है। यही वजह है कि इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दसा सिर्रुहु बारगाह रिसालत में अर्ज करते हुए यूं गोया होते हैं, या रसूल अल्लाह, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय वो नहीं जो तुझ पर आया नहीं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये मसला वाज़ेह फरमा दिया। उसके बाद फिर हजरत रबी इब्ने हिराश को जब गुस्ल दिया जाने लगा तो गुस्ल देने वाले भी हैरत में पड़े हुए। गुस्ल देने वाले देख रहे हैं कि जब गुस्ल देने के लिए उन्हें तख्त पर लिटाया गया तो हजरत रबी इब्ने हिराश हंस रहे हैं, पानी उन पर डाला जा रहा है, हंस रहे हैं, करवट उनकी बदली जा रही है, हंस रहे हैं, चेहरे पर मुस्तकिल मुस्कुराहट। हजरत रबी इब्ने हिराश जो उनके भाई मौजूद थे, खुद भी बहुत बड़े मुहद्दिस थे, हजरत रबी इब्ने हिराश से ये बात बयान की गई कि रबी इब्ने हिराश का तो अजीब मामला है कि इन्हें गुस्ल दिया जा रहा है और मुस्कुरा रहे हैं, करवट बदली जा रही है तो मुस्कुरा रहे हैं। हजरत रबी इब्ने हिराश ने फरमाया कि ऐ लोगों, बात यह है कि रबी इब्ने हिराश ने अपनी जिंदगी में ये कसम खाई थी कि जब तक कि मैं अपना ठिकाना नहीं देख लूंगा उस वक्त तक मैं कभी नहीं हंसूंगा। ये कसम खाई कि जब तक मैं अपना ठिकाना नहीं देख लूंगा उस वक्त तक मैं कभी नहीं हंसूंगा। ऐसा लगता है कि मेरे भाई रबी इब्ने हिराश ने जन्नत में अपना ठिकाना देख लिया है और उसी को देख देख करके रबी इब्ने हिराश हंस रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने तुम लोगों से ये इरशाद फरमाया कि अज्जिलूनी फइन्ना अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंतज़िरु सलात अलैया। ऐ लोगों, मुझे जरा जल्दी से तैयार कर दो, इस वजह से कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी नमाज जनाजा का इंतजार फरमा रहे हैं। तो यही तालीम आपको दी गई है शजरे में। शजरे में ये कहा गया, आचुनासी की वक्ते मुर्दने तू हमा गिरियां शबन बदू खंदा। आए बंदे मोमिन, जब तू पैदा हो गया है, तेरा वजूद हो गया है, इस खाकदाने गीदी पर जब तू आ गया है तो ऐसी जिंदगी गुजार कि जब तू दुनिया से जाए तो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ तू दुनिया से जाए और तेरी मुस्कुराहट को देख करके सारा आलम आंसू बहा रहा हो, फर्शे जमीन पर सफे मातम बिछी हुई हो, जबकि अर्शे बरी पर तेरी रूह के पहुंचने पर धूमें मची हुई हो और बरबर ये हो कि अर्श में धूमें मची कि मोमिने सालेह मिला, फर्श से मातम उठे कि तैयबो ताहिर। ऐसी जिंदगी सुनने अबी दाऊद शरीफ की हदीस शरीफ है। वैसे ये हदीस शरीफ तो हदीस की बहुत सी किताबों में मौजूद है। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इस हदीस शरीफ के रावी हैं। उन्होंने फरमाया कि मा हक़्क़ु इम्रिइन मुस्लिम लहू शैउन युसीफी यबीतु सलासा लयालिन इल्ला वसीयतुहु मक्तूबा। यानी कोई मुसलमान जो अपने बिस्तर पर 3 रात भी गुजारने का मौका पाए, उसे चाहिए कि वसीयतनामा एक लिख करके रख देना चाहिए। किसी का आपने कर्ज लिया है वो लिख करके रख दीजिए, किसी या आपका कर्ज किसी पर है वो लिख करके रख दीजिए, किसी से आपने कोई वादा किया है वो लिख करके रख दीजिए, और बेटों को कैसे जिंदगी गुजारनी है वो लिख करके रख दीजिए, यानी वसीयत लिख करके रख दीजिए। इस हदीस शरीफ के रावी हैं हजरत असलम। वो फरमाते हैं कि यह हदीस शरीफ जब मेरे सामने आई तो मैंने ये सोचा, मुझे एक एहसास हुआ
कि एक जमाना गुजर गया, मेरी जिंदगी का अक्सर हिस्सा गुजर चुका है और अभी तक मैंने कोई वसीयत नहीं लिखी है। ये तो मुझसे बहुत बड़ी कोताही हुई है। रात का वक्त था, अचानक रात में याद आया उन्हें कि मुझे वसीयत लिख देना चाहिए। फौरन कलम कागज मंगाया और चिराग जलाया और सोचा कि अब वसीयत में लिख दूंगा। मगर जैसे ही वसीयत लिखने का इरादा उन्होंने किया, अचानक नींद आ गई, सो गए। अब जब सो गए तो क्या देखते हैं कि दरवाजे पर एक बड़े ही नूरानी शक्लो सूरत वाले खूबसूरत बुजुर्ग दरवाजे पर खड़े, सफेद लिबास पहने हुए हैं। उनके जिस्म से खुशबू आ रही है और दरवाजे पर कदम रखना चाहते हैं। मुझसे इजाजत मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे अंदर आने की इजाजत दो। मैंने पूछा, आप कौन, क्यों मेरे घर में आप आना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि अना मलकुल मौत, मैं मलकुल मौत। फरमाते हैं हजरत असलम कि जब मैंने ये सुना कि हजरत मलकुल मौत मेरे दरवाजे पर खड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि हजरत मलकुल मौत का नाम सुन करके कैसा भी मजबूत दिल वाला आदमी हो, बहरहाल वो खौफ से कांप जाएगा, डर जाएगा। हजरत मलकुल मौत दरवाजे पर खड़े हैं और हजरत असलम से ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे घर में आना चाहता हूँ। हजरत असलम पूछ रहे हैं कि आप किस लिए आना चाहते हैं। जब उन्होंने सुना कि हजरत मलकुल मौत खड़े हैं, खौफ की वजह से हजरत असलम कांपने लगे, लर्ज़ा बरंदाम हो गए। मगर हजरत मलकुल मौत ने फरमाया कि ला तरो, ऐ असलम डरो मत, इन्नी लम उमर बेक़ब्ज़े रूह कलान, अभी तेरी रूह कब्ज़ करने का हुक्म मुझे नहीं मिला, अभी तुम्हारा वक्त पूरा नहीं हुआ है, अभी मैं तुम्हारी रूह कब्ज़ करने के लिए नहीं आया हूं। हजरत असलम ने जब इतनी बात सुनी तो उन्हें कुछ तसल्ली हुई, खौफ दूर हुआ और हजरत मलकुल मौत अंदर तशरीफ ले। हजरत असलम ने सोचा कि मौका गनीमत है, मुझे कुछ फायदा उठा लेना चाहिए। हजरत असलम ने हजरत मलकुल मौत से कहा, फक्तुब ली इज़न बराअतन मिनन नार, यानी आप मेरे घर तशरीफ लाए हैं, आपने मेरे घर को इज्जत बख्शी है, मैं ये चाहता हूं कि मेरे लिए जहन्नम से आजादी का परवाना आप अपने हाथ से लिख करके दे दीजिए। आप ये लिख दीजिए मेरे लिए कि तुम अज़ाब जहन्नम से आजाद। देखिए कितना बड़ा फायदा उठाने के लिए उन्होंने सोचा। हजरत मलकुल मौत से उन्होंने अर्ज किया, फक्तुब ली इज़न बराअतन मिनन नार, यानी आप अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हैं, आपको अल्लाह ताला ने कब्ज़े रूह पर मुकर्रर फरमाया है, आप मेरे घर तशरीफ ले आए हैं, आप जरा मेरे लिए जहन्नम से आजादी का एक परवाना लिख दीजिए। ये लिख दीजिए कि असलम तुम जहन्नम से आजाद हो, जहन्नम अज़ाबे जहन्नम में तुम मुब्तला नहीं होगे, अज़ाबे जहन्नम से तुम आजाद हो, यही आप लिख करके मुझे दे दीजिए। हजरत मलकुल मौत ने फरमाया कि ठीक है, तुम मुझे एक कागज दो और दवात और कलम। हजरत असलम कहते हैं कि मुझे ख्वाब में याद था कि मैंने अपने सिरहाने कलम कागज दवा सब कुछ रखा है। मैंने कागज हजरत मलकुल मौत को पकड़ा दिया और हजरत मलकुल मौत से मैंने अर्ज किया कि ऐ मलकुल मौत, इसी कागज पर आप लिख दीजिए कि तुम अज़ाबे जहन्नम से आजाद हो। हजरत मलकुल मौत ने उस पर लिखना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और इतना लिखा कि कागज का दोनों हिस्सा भर गया,
दोनों तरफ हजरत मलकुल मौत ने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि लिख करके भर दिया। और उसके बाद वो कागज मुझे अता फरमाया और इरशाद फरमाया, हाज़ी बराअतुका मिनन नार, लो यही अज़ाब जहन्नम से आजादी का परवाना है। ये परवाना जो तुम्हें मिल रहा है यही तुम्हें अज़ाब जहन्नम से निजात देगा। यानी अगर तुमने कसरत के साथ अपने गुनाहों से सच्ची तौबा की, अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार किया, सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तुमने तौबा की, तो अज़ाब जहन्नम से तुम आजाद रहोगे। यही अज़ाब जहन्नम से आजादी का परवाना है। हजरत असलम कहते हैं कि उसके बाद मेरी नींद खुल गई और अभी ताजा तरीन मैंने ये ख्वाब देखा था। फौरन मैंने चिराग जलाया और चिराग जला करके मैंने वो कागज देखा, तो मैंने ये देखा कि कागज के दोनों तरफ हजरत मलकुल मौत के हाथ का ये लिखा हुआ था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ये लिख करके हजरत मलकुल मौत ने गोया ये पैगाम दिया, हजरत असलम को ये पैगाम दिया कि अगर तुम अज़ाब जहन्नम से निजात चाहते हो, अज़ाब जहन्नम से आजादी तुम चाहते हो, अगर ये तुम चाहते हो कि अज़ाब जहन्नम से तुम्हें आजादी का परवाना मिले, तो तुम्हें अल्लाह की बारगाह में रुजू करना पड़ेगा और अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करनी पड़ेगी। अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करना पड़ेगा, तभी तुम्हें अज़ाब जहन्नम से छुटकारा मिल सकता है। यही वजह है कि हदीस शरीफ में इरशाद हुआ, मन सर्रहु, यानी जिसको इस बात से खुशी हो, यानी जो अपना नाम आमाल देख करके क़यामत के दिन खुश होना चाहता है, तो उसे चाहिए कि कसरत के साथ अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करे, अपने गुनाहों से तौबा करे, अल्लाह की बारगाह में रोए और गिड़गिड़ाए, सुबह शाम अल्लाह को याद रखे और अल्लाह के महबूब बंदों की बारगाह में हाजिर होकर के उनके हाथों पर तौबा करे, सच्ची तौबा करे और इस बात का अहद करे कि आइंदा गुनाह नहीं करेगा, तभी अज़ाब जहन्नम से छुटकारा मिल सकता है। यही वजह है कि कुरान करीम में बार जगह जगह तौबा करने की ताकीद आई है और मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि ऐ लोगों, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहहिरीन, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है और खूब खूब सफाई करने वालों को, खूब खूब तहारत हासिल करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत पसंद फरमाता है। तो तुम्हें अल्लाह के महबूब बंदों के बारगाह में हाजिरी देनी होगी, उनके हाथ पर तुम सच्चे दिल से तौबा करो, तभी तुम्हें इन बुजुर्गों का फैज़ मिल सकता है। जिन बुजुर्गों के बारे में किसी शायर ने कहा, न पूछ इन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देखने को यदि बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीने। और हजरते सुभान अल्लाह सरकारे सुरकाही के हालात और उनकी तालीमात तो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ी और सुनी हो। हजरत सरकारे सुरकाही के बारे में ये बात किताबों में लिखी हुई है, आपके हालात में ये बात लिखी हुई है कि नमाज़े तहज्जुद के बड़े ही पाबंद और ऐसे मुत्तबे सुन्नत थे कि कभी सख्त बीमारी की वजह से इस्तिंजा खाने में इस हाल में अगर पहुंच गए कि सर पर टोपी लगाना उस वक्त भूल गए, उधर तवज्जो नहीं हुई, तो उल्टे कदम इस्तिंजा खाने से वापस आ गए और सर पर टोपी लगाई है, उसके बाद फिर इस्तिंजा खाने में दाखिल हुए हैं। इस तरीके से इत्तिबाए सुन्नत किया, तभी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो मकाम उन्हें बख्शा है, वो महबूबियत उन्हें बख्शी है कि आज एक आलम उनकी बारगाह में हाजिर होता है और उनसे फैज़ व बरकत हासिल करता है। उन्होंने अल्लाह की तरफ इस तरह से रुजू किया और इस तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी की है, जैसा कि हदीस शरीफ में इरशाद हुआ है कि अंतअबुदल्लाह कान्नका तराह व इन लम तकुन तराह फइन्नहु यराक, यानी अल्लाह की इबादत तुम इस तरीके से करो कि गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, तजल्लियात रब्बानी का मुशाहदा कर रहे हो। और अगर इस मकाम तक तुम नहीं पहुंच सकते हो तो दिल में इस बात का यकीन रखो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें देख रहा है।
इस तरीके से अल्लाह की इबादत करो। इस हदीस शरीफ के तहत उलमा फरमाते हैं कि इस हदीस शरीफ में नमाज पढ़ने का 2 ही मकाम बयान किया गया। पहला मकाम कि अंताबुदल्लाह कान्नका तरा, यानी अल्लाह की इबादत इस तरीके से करो गोया कि तुम तजल्लियाते रब्बानी को देख रहे हो, तजल्लियाते रब्बानी का मुशाहिदा कर रहे हो। तो ये पहला मकाम मुशाहिदा। और अगर इस मकाम को तुम नहीं हासिल कर सकते हो, इस मकाम पर तुम फाइज नहीं हो सकते हो, तो कम अज कम दूसरा ही मकाम हासिल कर लो। दूसरा मकाम उसी हदीस शरीफ में ये बयान हुआ है, वइल्लम तकुन तराह फइन्नहु यराक, यानी अगर इस मकाम को तुम हासिल नहीं कर सकते हो तो अल्लाह की इबादत इस यकीन के साथ करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें देख रहा है। ये जो दूसरा मकाम है ये मकाम मुराकबा है। इसको सूफिया किराम मकाम मुराकबा कहा करते हैं। यह अब इसके बाद कोई भी तीसरा मकाम नहीं है। नमाज पढ़ने का 2 ही मकाम बयान किया गया है, अब इसके बाद तीसरा कोई मकाम नहीं है। इसलिए अगर कोई शख्स बज़ाहिर रुकू सजदा कर रहा हो, बज़ाहिर बात करके क़याम कर रहा है, रुकू कर रहा है, सजदा कर रहा है, मगर उसका दिल नमाज में नहीं लग रहा है, बल्कि खड़ा है यहाँ मस्जिद में, उसका दिल बाजार में लगा हुआ है, उसका दिल घर के काम में लगा हुआ है, वो उसका दिल नमाज के अंदर नहीं लग रहा है, खुशू खुशू उसके अंदर पैदा नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोगों के ताल्लुक से सूफिया किराम ने ये फरमाया है कि आकस नबीना दर नमाज जमाल यार फतवा हमीद हम के नमाज कसा कनद, यानी जो शख्स नमाज में जमाल यार को ना देखे तो सूफिया किराम फतवा यही देते हैं कि बज़ाहिर फतवा यही देते हैं कि अगरचे बज़ाहिर वो क़याम कर रहा है, बज़ाहिर रुकू कर रहा है, बज़ाहिर सजदा कर रहा है, मगर हकीकत बात यह है कि अपनी नमाज कज़ा कर रहा है। नमाज तो वही है जिसकी 2 कैफियत हदीस शरीफ में बयान हुई। पहला मकाम ये बयान हुआ कि अंताबुदल्लाह कान्नका तरा, कि अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे, तजल्लियाते रब्बानी का मुशाहिदा कर रहे हो। वइल्लम तकुन तराह फइन्नहु यराक, और अगर इस मकाम तक तुम नहीं पहुंच सकते तो दिल में इस बात का यकीन रखो, इस बात का अकीदा रखो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अलीम बिज़ाति सुदूर है, वो तुम्हारे दिल की कैफियत से बाखबर है, वो तुम्हें देख रहा है, इस बात का यकीन रखो। अब इसके बाद अगर कोई तीसरा मकाम है, यानी तुम्हारा दिल नमाज में नहीं लग रहा है, तो सूफिया किराम यही फरमाते हैं कि बज़ाहिर अगरचे रुकू सजदा कर रहा है, मगर जब नमाज में उसका दिल हाजिर नहीं है, नमाज में उसका दिल नहीं लग रहा है, तो नमाज गोया कि वो अपनी क़ज़ा कर। तो अल्लाह के नेक बंदों की शान ये होती है कि इबादुर रहमान लज़ीना यमशूना अल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुम जाहिलूना क़ालू सलामा। रहमान की वो बंदे यानी वो नेक बंदे जिन पर रहमत इलाही मुतवज्जह होती हैं, अल्लाह की रहमतें उनकी मरक़त पर नाज़िल होती हैं, अल्लाह की रहमतें खुद उन पर नाज़िल होती हैं, उनकी कब्र पर रहमतों गुफ़रान की बारिश होती है। उनकी शान ये होती है कि यमशूना अल अर्ज़ि हौना, यानी रुके जमीन पर बड़ी आहिस्तगी के साथ, बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ चला करते हैं। और जब जाहिल और बेपढ़े लिखे लोग उनसे उलझने की कोशिश करते हैं, उनसे जाहिराना बातें करते हैं, तो उनकी जाहिराना बातों में नहीं आते हैं, बल्कि उन जाहिलों को सलाम करते हैं। कालू सलामा, उन्हें सलाम कहा और सलाम करके फिर आगे बढ़ जाते हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, उन नेक बंदों की शान ये होती है कि अपने रब के लिए सजदे और क़याम की हालत में रात गुजारते हैं, यानी वो ख्वाब गफलत में उनकी रातें नहीं बीतती हैं, यानी हम लोगों की तरह नहीं कि पूरी रात गाफिल होकर के अपने बिस्तर पर सोते रहें और सारा दिन नहो नई में गुजर जाए, जिसका बयान आला हज़रत यूं किया कि शब सुबह तक सोना तुझे, दिल लह में खोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं,
सूफिया किराम जो हकीकत में सूफिया किराम होते हैं, अल्लाह के महबूब बंदे जो होते हैं, उनकी शान ये होती है कि अभी दूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, अपने रब के लिए सजदे और क़याम की हालत में रात गुजारते हैं। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाबा जहन्नम, यानी वो रात में अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, शब और रोज अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाबा जहन्नम, ऐ हमारे रब अज़ाबे जहन्नम से हमें बचा ले, अज़ाबे जहन्नम को हमसे दूर रख, इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, यकीनन अज़ाबे जहन्नम ये तो बिल्कुल जिस्म से चिमट जाने वाला है, इन्हा सात मुस्तक़र व मुकामा, अज़ाब जहन्नम ये निहायत ही बुरी, वो निहायत ही बुरा ठिकाना है, ठहरने की बहुत ही बुरी जगह है। ऐ परवरदिगार हमें अज़ाबे जहन्नम से बचा ले। तो अल्लाह के नेक बंदों की शान ये होती है कि खुद अपने लिए भी वो दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, अपने मुरीदों के लिए भी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, अपने मुरीदों के हालात से बाखबर रहते हैं, और जो सुबह शाम नेक कामों में अपने गुजारते हैं, और अल्लाह के जिक्र में उनके सुबह शाम गुजरते हैं, और खिदमत दीन में उनके दिनों रात गुजरा करते हैं, इल्मे दीन की नश्र व इशाअत में वो रात दिनों रात अपने गुजारते हैं, मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल का दर्स दिया करते हैं। उनकी शान कैसी होती है, अल्लाह की बारगाह में उन्हें कैसी वजाहत और मक़बूलियत होती है। आइए एक मुहद्दिस का वाक़या और सुनाता हूँ। एक बड़े मशहूर मुहद्दिस हैं जो इमाम बुखारी के उस्ताद हजरत यजीद इब्ने हारून, यजीद इब्ने हारून ये इमाम बुखारी के उस्ताद, ये बहुत बड़े मुहद्दिस। बुखारी शरीफ की सनदों में हजरत यजीद इब्ने हारून का नाम बड़ी कसरत के साथ आया, और भी हदीस की किताबों में इनका नाम सनदों में बड़ी कसरत के साथ नाम आया है। हजरत यजीद इब्ने हारून का जब इंतकाल हुआ तो किसी ने इन्हें ख्वाब में देखा, किसी नेक शख्स ने इन्हें ख्वाब में देखा, तो इनसे पूछा यजीद इब्ने हारून आपका तो इंतकाल हो गया, ये बताइए मा फ़अल अल्लाहु बिका, अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला, ये बताइए कि क्या आपकी भी कब्र में मुनकर नकीर आए थे। बैठिए थोड़ी देर और बैठिए। ये पूछा कि ये बताइए कि क्या आपकी भी कब्र में मुनकर नकीर आए थे, क्या आपसे भी सवाल हुआ मन रब्बुका वमा दीनुका वमा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, ये तीनों सवाल आपसे भी हुए। कब्र में क्या सवाल होते हैं? 3 सवाल। पहला सवाल मन रब्बुका, तेरा रब कौन। तो बंदा मोमिन अगर होता है, मुर्दा मोमिन होता है, तो जवाब देता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। दूसरा सवाल होता है मा दीनुका, तेरा दीन क्या है। तो मोमिन होता है तो जवाब देता है दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम। तीसरा सवाल जो सबसे मुश्किल सवाल वो है मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाते ज़ेबा की तरफ इशारा करके हजरत मलकुल मौत कहते हैं, पूछते हैं मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में तू क्या कहता था। ये नहीं कहते हैं मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रसूल, यानी इस रसूल के बारे में तू क्या कहता था। ये सब नहीं कहते हैं कि अगर ये कहें तो इसी में जवाब दे। वो पूछते हैं मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, यानी इस मर्द के बारे में तू क्या कहता था। तो मोमिन बंदा होता है तो फौरन जवाब देता है हुआ नबीयुना सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो हमारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनका मैं कलमा पढ़ता था। ये सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनके जिक्र की महफिल में मुनाकिद करता था, जिनका कलमा पढ़ता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हजरत यजीद इब्ने हारून को किसी नेक आदमी ने ख्वाब में देखा, पूछा कि मा फ़अल अल्लाहु बिका, यजीद इब्ने हारून ये बताइए कि अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला,
क्या आपकी कब्र में भी मुनकर नकीर आए थे? हजरत यजीद इब्ने हारून ने फरमाया कि हाँ, मेरे भी कब्र में मुनकर नकीर आए थे। और जैसे ही उन्होंने मुझसे सवाल शुरू किया, मन रब्बुका, तो मैंने अपनी सफेद दाढ़ी पर अपना हाथ फेरा और सफेद दाढ़ी पकड़ करके मैंने मुनकर नकीर से कहा कि इन्हीं तीनों सवालों का जवाब पढ़ाते पढ़ाते तो मेरी दाढ़ी सफेद। पूरी जिंदगी मैं इन्हीं तीनों सवालों का जवाब लोगों को सिखाता रहा कि पहला सवाल जब तुमसे कब्र में होगा मन रब्बुका, तो फौरन जवाब देना रब्बी अल्लाह। और जब दूसरा सवाल होगा मा दीनुका, तो फौरन जवाब देना दीनुल इस्लाम। और जब तीसरा सवाल होगा मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, तो फौरन जवाब देना हुआ नबीयुना सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्हीं तीनों सवालों का जवाब पढ़ाते पढ़ाते तो मेरी दाढ़ी पूरी सफेद हो गई। जिंदगी भर मैं इन्हीं सवालों का जवाब सिखाता रहा। और अब आप लोग मुझे से ये सवाल करेंगे कि यजीद इब्ने हारून बताओ तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है? ये सवाल वह हमी से होगा। हजरत यजीद इब्ने हारून कहते हैं कि जब मैंने हजरत मुनकर नकीर से जब ये मैंने कहा तो मुनकर नकीर ने फरमाया सदक़ता या यजीद इब्ने हारून, ऐ यजीद इब्ने हारून तुमने बिल्कुल सच कहा है। फौरन मेरी कब्र से चले गए और अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी, मुझे बख्श दिया। और अब मेरी कब्र जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बनी हुई है। अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया है। तो अल्लाह के नेक बंदे जो सुबह शाम दीन की खिदमत में लगे रहते हैं, इल्मे दीन की नश्र इशाअत में लगे रहते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें इस तरह से इनाम व इकराम से नवाजता है कि हजरत यजीद इब्ने हारून को आपने देखा कि उनकी कब्र में हजरत मुनकर नकीर तशरीफ ले आए। और जब उन्होंने ये कहा कि जिंदगी भर मैं तालीम देता रहा, जिंदगी भर मैं इल्मे दीन को आम करता रहा, लोगों को हदीस शरीफ का दर्स देता रहा, तो हजरत मुनकर और हजरत नकीर मेरी कब्र से चले गए। और उन्होंने ये कहा सदक़ता या यजीद इब्ने हारून, ऐ यजीद इब्ने हारून तुमने सच कहा। तो अल्लाह के नेक बंदे जो हर हाल में अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी चाहते हैं, उनकी शान यही होती है कि उनकी कब्रों पर अल्लाह ताला इस तरह से रहमत व गुफरान की बारिश नाज़िल फरमाता है जिसका जिक्र कुरान करीम में हुआ है। व इबादुर रहमानिल लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, रहमान की वो बंदे, यहाँ रहमान की तरफ जो इबाद की इजाफत हुई है, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के जो अस्माए हुस्ना हैं, उन अस्माए हुस्ना की तरफ जो इजाफत हुआ करती है, उस इस्म का जो खास वस्फ होता है, वो वस्फ उस वस्फ का खास तरीके से वहां पर वस्फ खास तरीके से वहां पर उसका लिहाज होता है। यानी रहमान की तरफ जब इबाद की इजाफत हुई है, इसका मतलब ये हुआ है कि अल्लाह के नेक बंदे उन पर हमेशा अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। दुनिया में तशरीफ रखते हैं, ज़ाहिरी हयात के साथ रहते हैं, तब भी उन पर अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है। दुनिया से चले जाते हैं, पर्दा फरमा लेते हैं, अपनी कब्र में आराम फरमा होते हैं, तब भी उन पर अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है। उनकी कब्र पर रहमत और गुफरान की बारिश नाज़िल हुआ करती है। यही वजह है कि हमें बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी देने का हुक्म दिया गया है कि हम मज़ारात पर जब हाजिर होंगे, बुजुर्गों की बारगाह में हम हाजिर होंगे जहां अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं, तो हमारे भी ऊपर रहमतों का छींटा पड़ जाएगा, रहमतों की कुछ छींटे हमें भी मिल जाएंगी। इसीलिए बुजुर्गान दीन की सोहबत में हमें बैठने का हुक्म दिया गया। इरशाद फरमाया वस्बिर नफ्सका मअल लज़ीना यदूना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी, ऐ बंदे तुम उन नेक लोगों की सोहबत में बैठो, उनकी सोहबत में रहो जो अपने रब को सुबह शाम पुकारते हैं और हर हाल में रज़ा इलाही चाहते हैं। और जब उनके मजलिस में बैठो, जब उनकी सोहबत में बैठो, तो उनके नूरानी चेहरों को देखते रहना, उनके नूरानी चेहरों की ज़ियारत करते रहना। तुम्हारी निगाहें
इनके नूरानी चेहरों से ना हटने पाए, इसलिए कि नेक लोगों के नूरानी चेहरों को देखना ये सवाब का काम है और उनके सदक़े में तुम पर भी अल्लाह की रहमत नाज़िल हो। सुभान अल्लाह। वक्त बहुत हो गया और मुझे फिर एक लंबा सफर करना है। अब मैं इन्हीं चंद जुमलों पर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ।